0% वेस्टेज, 5% मेकिंग चार्जेस, 916 KDM की हॉलमार्क ज्वेलरी, मावा ज्वेलर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। मई 2022 में बैंक तातीलात। इन तारीखों पर बैंक बंद रहेंगे। मई 2022 में बैंक तातीलात की मुकम्मल फहरिस्त देखी गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हर साल तातीलात का कैलेंडर जारी करता है, जिसमें बताया गया है कि किन मखसूस तारीखों पर मुल्क भर के बैंक बंद रहते हैं। RBI के छठे वाले कैलेंडर के मुताबिक मई में महीने के आगाज में बैंक लगातार 4 दिन बंद रहेंगे। ये तातीलात रियासत से दूसरे रियासत में भी मुख्तलिफ हो सकती है, क्योंकि ये रियासत के मखसूस त्योहारों पर मबनी है। बैंक की छुट्टियों का फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने 4 जुमरों के तहत किया है। गुफ्तगू शुनीद इंस्ट्रूमेंट एक्ट, छुट्टियां, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हॉलिडे और बैंकों के खातों की बंदिश। मिनट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कौमी तातीलात के अलावा कुछ रियासती तातीलात हैं जो दूसरे और चौथे हफ्ते के साथ तमाम इतवार पर मुश्तमिल होती हैं। मई 2022 में बैंक तातीलात मुकम्मल फहरिस्त जारी की गई है। 1 मई इतवार यौम मई पूरे मुल्क में महाराष्ट्र डे महाराष्ट्र और 2 मई पीर महर्षि परशुराम जयंती कई रियासतों में, 3 मई मंगल ईद उल फित्र बसवा जयंती कर्नाटक और 4 मई ईद उल फित्र तेलंगाना, 9 मई पीर गुरु राबिंद्र नाथ जयंती मगरबी बंगाल और त्रिपुरा, 13 मई जुमेरात ईद उल फित्र कौमी और 14 मई हफ्ता दूसरे हफ्ते के दिन बैंक की छुट्टी, 16 मई रियासती दिन बुध पूर्णिमा सिक्किम और दीगर रियासतें, 24 मई मंगल काजी नजर इस्लाम का यौम पैदाइश सिक्किम, 28 मई हफ्ता चौथे हफ्ते के दिन बैंक की छुट्टी। बराए करम नोट करें कि रियासत के मखसूस त्योहारों के मुताबिक कुछ बैंक तातीलात मुख्तलिफ हो सकती है। इसके अलावा तमाम बैंक इतवार और दूसरे और चौथे हफ्ते को बंद रहते हैं। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने सरकारी हॉस्पिटल्स में कोरोना टीके का बूस्टर डोज देने की मंजूरी देने का मुतालबा करते हुए मरकज से अपील की है। मरकजी वजीर सेहत को मकतूब रवाना करते हुए कहा कि कोरोना टीके के 2 डोज लेने वाले अहले अफराद को सरकारी सरपरस्ती में बूस्टर डोज देने की इजाजत दी जाए। सरकारी हॉस्पिटल्स में फिलहाल 60 साल मुकम्मल करने वालों को ही बूस्टर डोज देने की मरकजी हुकूमत ने मंजूरी दी है। वाज़ेह रहे कि मरकजी हुकूमत ने 18 साल उम्र मुकम्मल करने वालों को 10 अप्रैल से ही बूस्टर डोज देने का फैसला किया था, लेकिन इसकी तरफ सिर्फ खानगी हॉस्पिटल्स को इजाजत दी गई। इस सिलसिले में वजीर सेहत हरीश राव ने सरकारी हॉस्पिटल्स में भी 18 ता 59 साल उम्र के अफराद को बूस्टर डोज देने का मुतालबा करते हुए मकतूब रवाना किया। इस मामले में जरूरत के मुताबिक कार्रवाई करने की अपील की है। वजीर ने बताया कि रियासत में 10 अप्रैल तक बूस्टर डोज लेने वालों की तादाद 9,84,024 होने का अंदाजा लगाया गया। हरीश राव ने बताया कि तेलंगाना में 18 साल उम्र मुकम्मल करने वाले 106% अफराद पहला डोज हासिल किया, जबकि दूसरा डोज हासिल करने वालों की तादाद 100% है। 15 ता 17 साल उम्र के 90% अफराद ने पहला डोज लिया है, जबकि 73% अवाम ने दूसरा डोज लिया है। 12 ता 14 साल उम्र के 78% टीका अंदाजी मुहिम मुकम्मल हुई। हरीश राव ने कहा है कि रियासत में कोरोना को कंट्रोल करने और इसके असर को कम करने के मामले में टीका अंदाजी की मुहिम कारआमद साबित हुई है। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन के रवैये पर अपने अदम इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि गवर्नर के अंदाज का कारकर्दगी से हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो रही। बावसूख ज़राए के मुताबिक इजलास में गवर्नर के मसले पर वजीर आला और कई वज़रा ने इजहार ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक वजीर आला ने कहा है कि सुंदरराजन गैर मामूली जोश व खरोश का मुजाहरा करते हुए हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश कर रही। ज़राए के मुताबिक वजीर आला का कहना था कि गवर्नर के कामकाज से ये महसूस नहीं होता कि उनका हुकूमत से कोई ताल्लुक है। हुकूमत के वजूद के बगैर जिस तरह काम किया जाता है, सुंदरराजन उसी अंदाज में आगे बढ़ रही। वजीर आला ने कहा कि वजीर आज़म और मरकजी वजीर दाखिला से मुलाकात के बाद गवर्नर ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से नजरअंदाज करने से मुतल्लिक जो बयान दिया है वो हक़ाइक़ से बाइद है। वजीर आला और वज़रा का कहना था कि गवर्नर इब्तदाई से हुकूमत के लिए दुश्वारियां पैदा कर रही। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सुंदरराजन के साथ कभी भी प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। गवर्नर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत कर रहे। वज़ीर आला ने वज़रा को मशवरा दिया कि वो गवर्नर के बारे में मीडिया के रिमार्क्स करने से गुरेज करें, क्योंकि इससे अपोजिशन को सियासत का मौका मिल सकता है।
मुल्क के अवाम पर एक बार फिर महंगाई का बम फूटा है। दिल्ली में पीएनजी की कीमतों में इजाफे के 12 घंटे के अंदर ही सीएनजी की कीमतों में इजाफा हुआ। सीएनजी की कीमतों में 2.5 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ। इसके बाद दिल्ली में 1 किलो सीएनजी की कीमत 71 रुपए 61 पैसे हो गई। गुज़िश्ता चंद दिनों में सीएनजी की कीमत में नुमाया इजाफा हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते जुमेरात को भी इस सीएनजी की कीमत में 2.5 रुपए फी किलो इजाफा हुआ था। 2 हफ्तों में सीएनजी की कीमत में 11 रुपए 60 पैसे का इजाफा हो चुका है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की ताज़ा तरीन कीमत 74 रुपए 17 पैसे फी किलो तक पहुंच गई। मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली में सीएनजी 78 रुपए 84 पैसे फी किलो फरोख्त हो रही। फसादज़दा खरगोन में 2 घंटे के लिए कर्फ्यू में नरमी दी गई। फिरका वाराना तशद्दुद से मुतासरा मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में जुमेरात को बाजार से अशिया ज़रूरिया खरीदने के लिए कर्फ्यू में 2 घंटे के लिए नरमी दी गई। ताहम पुलिस इंतजामिया ने वाज़ेह किया कि सिर्फ ख़वातीन ही आराम के दौरान घरेलू अशिया के कामों को चलाने की इजाज़त होगी। ये पेशरफ्त खरगोन में फिरका वाराना तशद्दुद के फूट पड़ने के 4 दिन बाद हुई है, जिसने ज़िले इंतजामिया को इलाके में मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज करने पर मजबूर किया। रामनवमी के मौके पर बड़े पैमाने पर फिरका वाराना तशद्दुद के बाद 10 अप्रैल से शहर में कर्फ्यू नाफिज है। सूरत हाल काबू में है। खरगोन के कलेक्टर अनुग्रह पी ने जुमेरात को नामानिगारों को बताया कि सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक 2 घंटे की नरमी के दौरान सिर्फ खवातीन को जरूरी अशिया खरीदने के लिए घरों से बाहर निकलने की इजाजत रही। मावा मेडिकल पिछले 30 सालों से हजारों कस्टमर्स का एतमाद लिए आपके लिए लाए हैं मावा ज्वेलर्स। दुबई, टर्की, कुवैत, इटालियन, सिंगापुरी, मद्रासी और सऊदी की प्योर ज्वेलरी, जदीद और दिलकश फैंसी डिजाइन्स की फैंसी ज्वेलरी आप ऑर्डर पर भी बनवा सकते हैं। 0% वेस्टेज, 5% मेकिंग चार्जेस, 916 KDM की हॉलमार्क ज्वेलरी। मावा ज्वेलर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप, जहां आपको मिलेंगे मुख्तलिफ डिजाइन की मलबूसात। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, ऑपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।